हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरिता क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा बैरियर्स इन कम्युनिकेशन के कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। ठीक है, ताकि जो भी बैरियर्स जो हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को कम करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखते हैं कि ये एक फ़्लो चार्ट है जिसमें कि वेरियस बैरियर्स के बारे में शो किया गया है। तो ये होते हैं हमारे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर, सीमेंटिक बैरियर्स, फिज़िकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। ओके, तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने में एक हिंड्रेंस का काम करते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शंस का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये इसमें कैसे ये एक बैरियर का काम करते हैं हमारी कम्युनिकेशन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं हम, पहला जो हमारा बैरियर है वो हमारा है सीमेंटिक बैरियर। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है, पहला होता है हमारा डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सीमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। देखो, जब हम अपने मैसेज को इनकोड करते हैं और जब डिकोड करते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको परफेक्टली इनकोडिंग और डिकोडिंग नहीं हो पाती है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कहते हैं हम सीमेंटिक बैरियर। ओके, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, तो डिफरेंट लैंग्वेज में यही है कि जब आप जैसे जो भी कोई सेंडर है जिस लैंग्वेज में उसने मैसेज कम्युनिकेट किया, लेकिन जो रिसीवर है वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, अगर सपोज़ आप हिंदी में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की, ठीक है, लेकिन जो रिसीवर है वो हिंदी समझता ही नहीं है, वो कोई और लैंग्वेज समझता है, गुजराती, बंगाली एंड सो ऑन, बट हिंदी नहीं समझता है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। जो रिसीवर है आपके मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा। ठीक, तो डिफरेंट लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा वर्ड्स। ओके, तो वर्ड्स में क्या होता है कि सेम वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। आपने ये वर्ड यूज़ किया कुछ और परसेप्शन करके, कुछ और परसीव करके, भाई ये इसका मीनिंग होगा, लेकिन जो रिसीवर होगा उस वर्ड को उसका मीनिंग कुछ और निकालेगा। तो यही होता है कि बैरियर भी एक तरह वर्ड्स भी एक तरह का बैरियर का काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पिक्चर। तो पिक्चर में क्या होता है कि जब भी आप कभी पिक्चर जैसे आप अपने मैसेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अगर सपोज़ कुछ पिक्चर की यूज़ करते हैं, बट अगर उस पिक्चर के साथ प्रॉपर वर्ड्स का सपोर्ट नहीं करते हैं, मींस प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि पिक्चर किसके बारे में है, तो जो रिसीवर है वो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज रहेगा कि भाई ये पिक्चर उसने क्यों शो करी है, क्यों कम्युनिकेशन में यूज़ करी है। ठीक है, तो अगर पिक्चर के साथ प्रॉपर वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे तो वो एक बैरियर का काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्शन। तो एक्शन में आता है हमारा जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है और गेस्चर होता है। ठीक है, ये सब हमारे एक्शन में इंक्लूड होते हैं। ओके, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो जो हमारा एक्शन है, जो भी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर है, वो हमारे कम्युनिकेशन से सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है, अगर सिंक्रोनाइज नहीं होगा मींस हम कुछ और इन्फॉर्म कर रहे हैं, और जो हमारा बॉडी गेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, वो कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये भी एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। ओके, तो ये था हमारा एक्शन कि किस तरह से बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट हमारा पुअर वोकैबुलरी। पुअर वोकैबुलरी में भी वही है कि आपके पास अगर वोकैब्स अच्छे नहीं होंगे, वर्ड्स की पावर अच्छी नहीं होगी, तो आप उसको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये थे हमारे सीमेंटिक बैरियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा बैरियर होता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा लॉस इन ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है
तो ईच लेवल ऑफ ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन 30% लॉस हो जाती है। मीन्स सपोज़ अगर आपने एक इन्फॉर्मेशन अपने सुपीरियर को ट्रांसमिट की, ठीक है, वो 100% ट्रांसमिट आपने की, उसके बाद जो आपका सुपीरियर है उसने अपने और सुपीरियर को ट्रांसमिट की, तो जो उसने ट्रांसमिट की वो 70% इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसमिट की। मीन्स वहाँ पे 30% का लेस लॉस हो गया, ठीक। और इसी तरह से जो आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, वो सामने वाला पर्सन जो है वो उसको जो रिटेंशन पावर होती है वो भी कम होती है, उसको रखने की पावर भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर होता है, ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेटर, ठीक। तो इसमें वही होता है कि जब रिसीवर जो कम्युनिकेटर होता है, जो भी सेंडर होता है, उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, तो फिर उसकी बात को वो अटेंटिवली सुनता ही नहीं है, ठीक है, उसको कुछ ध्यान ही नहीं देता है। तो अगर वो सुनेगा ही नहीं तो फिर बट नेचुरल कि भाई आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी, ओके। एंड देन नेक्स्ट है हमारा फेलियर टू कम्युनिकेट, ओके। इसमें क्या होता है कि जो भी सेंडर होता है वो कम्युनिकेट करने में, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पास ऑन करने में फ़ेल हो जाता है। सेवरल रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो फेल होता है, लाइक लेज़ीनेस हो गया या फिर उसको ऐसा लगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तो पहले से ही उस रिसीवर के पास आ गई होगी, किसी और ने बता दी होगी। तो देयर आर सेवरल रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द कम्युनिकेटर फेल्स टू कम्युनिकेट इट्स हिज इंफॉर्मेशन, ओके। सो ये भी एक रीज़न है, बैरियर है हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा अनड्यू रिलायंस ऑन द रिटन वर्ड्स। इसमें क्या होता है कि बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं कि जो अपनी इंफॉर्मेशन फ़ेस टू फेस देने में बहुत हेजिटेट करते हैं, ठीक है। उनको रिटन फॉर्म बहुत अच्छा लगता है, वो रिटन वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही ये होता है कि भाई जब वो रिटन फॉर्मेट में, रिटन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं रेदर देन ओरल कम्युनिकेशन, तो उसकी वजह से भी जो हमारे कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाता है, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा कि इन अटेंशन ऑफ द रिसीवर, ठीक है। वही होता है कि हमारा जब रिसीवर जो होता है वो इनअटेंटिव होता है, जो आपकी बात है उसको प्रॉपर्ली सुनता नहीं है, तो वो भी एक हिंड्रेंस होती है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ओके। तो ये था हमारा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा होता है। नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल बैरियर। तो फिज़िकल बैरियर में आते हैं हमारे नॉइज़, इम्प्रॉपर टाइम एंड डिस्टेंस, ओके। तो नॉइज़ में क्या होता है कि बेसिकली जब हम जैसे हम किसी को फ़ोन पे कम्युनिकेट करते हैं, तो बीच में जो भी डिस्टर्बेंस होता है, लाइक अनईजी सी साउंड्स आती है ना, तो जो वो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से भी हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। एंड इसके अलावा अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बाहर से कोई नॉइस है, लाइक लाउड स्पीकर की वॉइस हो गई या फिर कोई मशीन की साउंड हो गई, जिसकी वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इंटरप्ट हो जाता है और एक ऑब्स्ट्रक्शन उसमें आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर टाइम। इम्प्रॉपर टाइम का मीनिंग है, मीन्स जब हम प्रॉपर टाइम में उसको कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर टाइम में पास ऑन नहीं करते हैं। लाइक सपोज़ आपने अपने फ्रेंड को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, और वो आप उसको मिडनाइट में फ़ोन करते हैं जब वो सो रहा होता है, तो जब वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाएगा, वो कहेगा अरे बाप रे, इतनी रात में मेरे को फ़ोन कर दिया। तो जो आप समझाना चाहते थे वो उसको 50% ही समझेगा, ठीक है। और वहीं अगर आप उसको मॉर्निंग में कॉल करते या फिर आफ्टरनून में कॉल करते और वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करते, तो वो उसको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाता, ठीक है। तो यही होता है कि इम्प्रॉपर टाइम पे अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस में ये होता है कि जब जो भी सेंडर और रिसीवर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होता है, मींस जोग्राफिकली वो सेपरेटेड एरिया में रह रहे होते हैं, तो उनको एक तरह से फ़ोन कॉल पे डिपेंडेंट होना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए। तो और फ़ोन कॉल हम इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं कम्युनिकेशन के पर्पज़ से, जितना कि फ़ेस टू फेस आप कम्युनिकेट उसको कर लेंगे। फ़ेस टू फेस जो आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं वो फ़ोन कॉल के थ्रू उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। मीन्स उसमें सेवरल डिस्टर्बेंस आते हैं, लाइक नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई या और अदर डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है कि भाई डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्टिव होने में। तो ये थे हमारे फिज़िकल बैरियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा बैरियर है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल बैरियर। ओके, तो इसमें होता है हमारा एटीट्यूड, पुअर लिसनिंग एंड अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट इमोशंस। ओके, तो एटीट्यूड में क्या होता है कि भाई इसमें जो सामने वाला पर्सन होता है, जो रिसीवर होता है, उसमें एक एटीट्यूड होता है। मीन्स वो अपने ही ओपिनियन को समझता है, सही समझता है। लाइक जो वो सुनना चाहता है उसको ही रिसीव करता है, और रेदर देन कि जो आप कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया एटीट्यूड का। नेक्स्ट हो गया हमारा पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग का भी वही होता है कि बहुत से पर्सन होते हैं वो पुअर लिसनर होते हैं। मीन्स वो जस्ट सुनते हैं, उनको अटेंटिवली नहीं सुनते हैं कि आप क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वो उतना ही सुनते हैं जो उनके लिए डिज़ायरेबल होता है, और वो अनडिज़ायरेबल पार्ट को छोड़ देते हैं। ओके, लाइक आप इसको इस तरह से देखिए कि जब भी अगर किसी मतलब बिग बास्केट में अगर कोई सेल होती है, कोई डिस्काउंट होता है, तो बहुत सारे आइटम पे डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हम लोग वही देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और बाकी और जो आइटम पे डिस्काउंट होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। सेम यही है कि पुअर लिसनिंग में यही होता है कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और जो पूरी इन्फॉर्मेशन है उसको हम सुनते ही नहीं हैं। सो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे कम्युनिकेशन में। सो नेक्स्ट है हमारा अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। ओके, तो इसमें होता है कि भाई इसमें जो भी सेंडर होता है उसकी अनविलिंगनेस दिखती है कि भाई वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है। वो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे रिसीवर को प्रोवाइड नहीं करना चाहता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लाइक उसको लगता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं पास आउट करूँगा तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इसके लिए वो उस इन्फॉर्मेशन को पास आउट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इमोशंस में क्या होता है कि भाई जो भी अगर आप किसी जो रिसीवर है उससे फ्रेंडली बिहेवियर है उसका, फ्रेंड और उससे आप अफेक्शन एक तरह का है, तो आप स्मूथली आप इन्फॉर्मेशन उसको पास ऑन कर पाएंगे। बट वहीं पे अगर हेट की फीलिंग है, एंजाइटी है, और आपका माइंड कूल नहीं है, और तो उसकी वजह से आप जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उतनी इफ़ेक्टिवली पास ऑन नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इमोशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। ओके, तो ये थे हमारे पर्सनल बैरियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो इसमें भी जो सोसाइटी की तरफ से जो बैरियर होते हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है हमारा एटीट्यूड में वही होता है कि भाई जो सामने वाला पर्सन है, जो रिसीवर है, उसके एटीट्यूड की वजह से जो कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस आती है। लाइक वो ये समझता है कि भाई मैं ही ठीक हूँ, और आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और वो इस वजह से वो सेवरल क्वेश्चन रेज करता है, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा क्लोज माइंडेड भी सेम ही होता है कि भाई वो अपने माइंड में ये बना के रखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो ही बहुत अच्छा है, और हम जो रिसीव करना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं वो उसी को समझेंगे। चाहे आप कुछ भी प्रोवाइड कराएं, लेकिन हम उसको समझना ही नहीं चाहते हैं तो उसको समझेंगे ही नहीं। वही होता है कि वो अपने आप को ही सही समझते हैं कि आई एम द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेटस कॉन्शियसनेस।
स्टेटस कॉन्शियसनेस में होता है कि भाई कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को समझते हैं, स्टेटस सिंबल समझते हैं कि भाई दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, कि वो हमारे स्टेटस का नहीं है, तो इसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं करते हैं। कुछ सुपीरियर जो बॉस होते हैं उनमें ऐसा एटीट्यूड होता है कि भाई मैं बॉस हूँ तो मैं क्यों इसको इन्फॉर्म करूँ इसके बारे में, ठीक है, और या फिर बहुत रूडली मैनर में वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, तो जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है उसके सबऑर्डिनेट तक या उसके वर्कर्स तक, ठीक है। तो ये एक था हमारा स्टेटस कॉन्शियसनेस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट जो लास्ट हमारा बैरियर है वो हमारा है कल्चरल बैरियर। तो कल्चरल बैरियर भी यही होगा कि भाई जब डिफरेंट कल्चर होगा तो एक नेचुरल सी बात है कि एक हिंड्रेंस आ ही जाएगी, ठीक है। मीन्स इसमें सबसे पहला होता है हमारा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज तो डिफरेंट होती है, डिफरेंट कल्चर की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है हमारी कम्युनिकेशन में, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो अंडरस्टैंडिंग में ये होता है कि भाई डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट वर्ड्स के, डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। लाइक अब देखो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे ब्लैक क्लोथ्स पहनने का सिस्टम है, ठीक है। और वहीं यहाँ ईस्टर्न कंट्रीज़ में देख लीजिए, हमारे यहाँ देख लीजिए तो हमारे यहाँ डेथ पे वाइट क्लोथ पहनते हैं, तो ये एक डिफरेंस हो जाता है, कल्चरल डिफरेंस हो जाता है कलर को लेकर, ठीक है। ऐसे ही वर्ड्स को लेकर भी और पिक्चर्स को लेकर भी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कहते हैं हिंड्रेंस आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सो ये था हमारा कल्चर बैरियर। एंड आई होप ये आप जो बैरियर्स हैं आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।